नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। जिन परिवारों ने अभी तक अपने कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, वे अपने ब्लॉक कार्यालय या जन सेवा केंद्र जाकर यह काम मुफ्त में करवा सकते हैं। समय रहते ई-केवाईसी पूरा करा लें ताकि आपको भविष्य में राशन मिलने में कोई परेशानी न हो। झारखंड में 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ उपभोक्ताओं को लगातार मिल रहा है। जो लोग महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनका बिल पूरी तरह माफ हो जाता है। आप भी बिजली बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर अपना बिजली बिल जीरो कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना से आम जनता को आर्थिक रूप से काफी राहत मिल रही है। झारखंड सरकार ने बजट 2026 से 27 में मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का भारी बजट दिया है। इसके तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती रहेगी। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं को अब और भी मजबूती से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। झारखंड सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 750 अबुआ मेडिसिन शॉप खोलने जा रही है। इन खास दुकानों पर जेनरिक दवाएं बहुत सस्ती कीमतों पर मिलेंगी, जिससे आम लोगों के इलाज का खर्च 50 से 80% तक कम हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता को सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का काम तेज कर दिया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट के ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहे। समय पर रिजल्ट आने से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने में आसानी होगी, जिससे उनका कीमती समय भी बचेगा। झारखंड सरकार राज्य में 1,100 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने जा रही है, जहां बच्चों को खेल खेल में शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। इन केंद्रों पर बच्चों को मुफ्त में ड्रेस, स्वेटर और पढ़ाई का सामान भी मिलेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का खर्च कम होगा। सरकार के इस कदम से झारखंड के बच्चों को बेहतर भविष्य और अच्छी सुविधाएं घर के पास ही मिल सकेंगी। झारखंड में पीएम आवास योजना के रुके हुए आवेदनों की जांच फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवारों ने पक्के घर के लिए आवेदन किया था, वे अपने ब्लॉक ऑफिस जाकर वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के तेज होने से पात्र परिवारों को जल्द ही अपना घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे उनके पक्के मकान का सपना सच हो सकेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 349 लेक्चरर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने नेट या पीएचडी पूरी कर ली है, वे जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। झारखंड के योग्य युवाओं के लिए सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बनने और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का यह एक शानदार अवसर है। झारखंड की नेता कल्पना सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि प्रदेश की माताओं बहनों का हक है।
उन्होंने साफ किया कि विपक्ष चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, यह योजना हर घर की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती रहेगी। सरकार झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड भर में इन दिनों साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और लिंक से सावधान रहने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। राज्य पुलिस जनता को जागरूक कर रही है ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। अगर आप भी सतर्क रहेंगे तो साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की पंचायतों के विकास के लिए लगभग 275 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस भारी भरकम फंड का इस्तेमाल गांवों में पक्की सड़कें बनाने, नालियों का निर्माण करने और साफ पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए किया जाएगा। झारखंड की ग्रामीण जनता को इस बजट से बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और गांवों की सूरत बदलेगी। झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी पर लोन दिया जा रहा है, जिससे वे अपना छोटा व्यापार शुरू कर सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य के इच्छुक युवा इस सरकारी मदद का लाभ उठाकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है, जबकि सरकार जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने राज्य के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी और पेंशन की उम्र सीमा भी घटाई है, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। जनता सब देख रही है। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना में कक्षा 8वीं से 12वीं तक और फिर 18 से 19 साल की उम्र होने पर कुल 40,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। पात्र छात्राएं अपने स्कूल के माध्यम से इस राशि के लिए आसानी से आवेदन कर सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च कम हो सके। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों से शहर आने जाने वाले बुजुर्गों, छात्रों और दिव्यांगों को बसों में 100% मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र यात्रियों को अपना बस पास बनवाना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम से दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मुफ्त और सुरक्षित सफर का बड़ा फायदा मिलेगा। झारखंड के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु अब राज्य के ITI कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खास कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के जरिए तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा ताकि युवाओं को देश विदेश की बड़ी कंपनियों में ऊंचे वेतन वाली नौकरियां आसानी से मिल सके। सरकार के इस कदम से झारखंड के छात्रों को आधुनिक तकनीक सीखने और डिजिटल युग में अपना करियर बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बजट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह बजट अबुआ झारखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने खजाने का दरवाजा मनिया सम्मान और अबुआ आवास जैसी बड़ी योजनाओं के लिए खोल दिया है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि सरकारी पैसा सीधे गरीब जनता के बैंक खातों में पहुंचे,
ताकि बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो सके। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील व्यवस्था की कड़ाई से निगरानी की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को ताजा और पोषण से भरपूर खाना मिले। इस नई निगरानी प्रणाली से खाने की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्कूलों में अब मेनू के अनुसार पौष्टिक आहार दिया जाएगा। झारखंड सरकार की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन परिवारों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं है, वे ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को सरकारी राशन का लाभ पहुंचाना है। झारखंड के जरूरतमंद लोग अपनी पात्रता के अनुसार इस कार्ड को बनवाकर राशन की दुकानों से अनाज प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राज्य का खजाना खाली नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने करों का 89% फंड समय पर झारखंड को दे दिया है। मरांडी जी के अनुसार योजनाओं का पैसा जनता के काम आने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिससे विकास रुका हुआ है। झारखंड सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए महिला किसान खुशहाली योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस नई पहल के जरिए महिलाओं को खेती की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी और उनके उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड की ग्रामीण महिलाएं खेती के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के असली हकदारों तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नई यूनिवर्सिटी बनाने के झारखंड सरकार के कदम की जमकर सराहना भी की। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जून 2026 तक राज्य के 80% ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हर घर नल से जल योजना के तहत इस मुहिम से न केवल ग्रामीणों को घर बैठे साफ पानी मिलेगा, बल्कि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर भी प्रभावी लगाम लगेगी। सरकार झारखंड के गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। झारखंड के पलामू, लातेहार और गढ़वा सहित 5 जिलों में जल्द ही नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को घर के पास ही सुरक्षित माहौल में रहने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देना है। सरकार के इस कदम से दूर दराज के गांवों की छात्राएं भी अब बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सरकार केवल विज्ञापनों में चल रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अबुआ आवास योजना के गरीब लाभार्थी अब भी अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनके अनुसार झारखंड का यह बजट जनता को केवल सुनहरे सपने दिखाने जैसा है
और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा।